बीती रात बहुत बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट इस बारिश को देखते हुए जारी कर दिया है। समंदर में 14 फीट ऊंची लहरें उठी और उसी की वजह से फिलहाल अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तमाम टीमें भी अलर्ट पर हैं। मुंबई में कई इलाके ऐसे हैं, निचले इलाके खास करके, जहां पर पानी भर गया है। लोगों का आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कोस्टल एरिया होने की वजह से और भी ज्यादा अलर्ट पर रहने की जरूरत है। खास करके जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। हाई टाइड को लेकर भी जो चेतावनी है वो जारी की गई है। समंदर में 14 फीट ऊंची लहरें उठने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के लिहाज से आज मुंबईकरों के लिए बेहद चुनौती भरा दिन होने वाला है, क्योंकि देर रात से ही झमाझम बारिश मुंबई में हो रही है। मौसम विभाग ने आज के लिए मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से उसका असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देर रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है वो अब तक जारी है। हालांकि गनीमत यह है कि जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या अभी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जो मौसम है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, आगे जाके जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, येलो अलर्ट के चलते अगर बारिश की रफ्तार यूं ही जारी रही तो लोगों को परेशानी हो सकती है। दोपहर 3:30 बजे के करीब समंदर में 4.13 मीटर का हाई टाइड है, यानी उस दौरान 14 फीट ऊंची लहरें उठने वाली हैं। बारिश का सिलसिला तेज होने के चलते मुंबई में जो लाइफलाइन कही जाती है, लोकल ट्रेनें चाहे सेंट्रल की हो या वेस्टर्न की हो, वो अपने तय समय से 10 से 12 मिनट देरी से चल रही हैं। तो ऐसे में शुरुआत सुबह की जो मुंबईकरों की होने वाली है वो बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है देर रात से, जो आगे पूरे दिन चलने वाला है। और मुंबईकरों को अगर हाई टाइड के दौरान बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो वाटर लॉगिंग की समस्या से भी दो चार होना पड़ेगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। अब मुंबई का हाल तो आपने देख लिया, आपको मौसम का ऑल इंडिया रिपोर्ट कार्ड भी बता देते हैं कि आखिरकार कहां पर आईएमडी के द्वारा क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। आंधी तूफान के साथ में बारिश के आसार दिल्ली वालों के लिए जताए गए हैं। अगले 6 दिन भारी बरसात का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तेज हवाएं चलने के लिए आईएमडी ने कहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर, आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग के द्वारा जारी फिलहाल कर दिया गया है। तेलंगाना और तमिलनाडु के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो वहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की संभावना जता दी गई है मौसम विभाग के द्वारा। इस सब के बीच में लोगों को राहत जरूर मिलने वाली है, खास करके उत्तर भारत के लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी और उमस यहां पर हो रही है। अगली खबर गुजरात से बहरहाल आपको बताते हैं, जहां पर आसमान से बिजली आफत बनकर बरस रही है। वीडियो दिखाते हैं और खबर बताते हैं। इंसान प्रकृति के सामने कितना भी तनकर खड़ा हो जाए, लेकिन उसे काबू में करना इंसान के बूते की बात नहीं है। ऐसा ही तब साबित हो गया जब एक ऊंची इमारत पर बिजली गिर गई। बारिश के दौरान यहां एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर बिजली गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बिजली बिल्डिंग पर जिस जगह गिरी वो टॉप फ्लोर था, जिसकी वजह से गनीमत ये रही कि बिजली की चपेट में कोई इंसान नहीं आया। तेज चमक और भारी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बिजली गिरने का ये वीडियो पास की ही दूसरी बिल्डिंग में रहने वाले किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है, जो अब सोशल मीडिया में वायरल है। अब आपको सूरत की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर सूरत में ऐसी बारिश हुई है कि सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। तस्वीर देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। अभी मॉनसून या प्री मॉनसून ने दस्तक भी नहीं दी कि सूरत का हाल किसी आइलैंड जैसा हो गया। जरा सी बारिश के बाद सूरत का पनागांव इलाका मानो किसी समंदर में तब्दील हो गया। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की करतूतें भी पानी में तैरती दिखाई दी। दिन के वक्त हुई इस बारिश और बारिश के बाद भयंकर वाटर लॉगिंग ने ऑफिस आने जाने या किसी काम से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लोग बारिश से बचने के लिए जहां तहां खड़े नजर आए, जबकि कई दुपहिया गाड़ियां और कार्स इंजन में पानी जाने की वजह से जगह जगह बंद दिखाई दी। प्री मानसून से पहले हुई इस बारिश ने
सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग इस चिंता में हैं कि जरा सी बारिश में इलाके में नाव चलाने की नौबत आ गई तो जब मॉनसून जोर पकड़ेगा और बादल मूसलाधार बारिश करेंगे तो क्या होगा। अगली खबर कर्नाटक से आपको बताएंगे, जहां पर बारिश ने दीवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। भारी बारिश के बीच एक घर के बाहर लगा सीसीटीवी फुटेज दंग कर देने वाला है, क्योंकि सीसीटीवी में जो भयावह मंजर कैद हुआ है वैसा नजारा सिर्फ फिल्मों में ही दिखता है। शुरू में यह वीडियो बेहद ही सामान्य नजर आएगा, लेकिन अगले ही पल पानी के दबाव में दीवार की नींव हिल जाती है और पूरी की पूरी बाउंड्री एक ही झटके में धराशायी हो जाती है। दीवार गिरने के साथ ही पानी का सैलाब आता है और घर के बाहर गेट को उखाड़ते हुए पानी के अंदर घुस जाता है। वीडियो देखिए, पानी का सैलाब गेट से इतनी तेजी से टकराता है कि वो उखड़कर दूर जा गिरता है। इतना ही नहीं, पानी के प्रचंड प्रहार के चलते पास खड़ा बिजली का खंभा भी 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां भयंकर चिंगारी उठती है। भारी बारिश के बीच हैरान कर देने वाली हादसे की ये तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु से आई हैं। बताया जा रहा है कि स्वर्ण सहमे हुए हैं, क्योंकि IMD ने भी इन इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और यहाँ आज भारी बारिश होने की संभावना है। आगे आपको दिखाएंगे कि पिकअप स्पॉट कैसे बन गया डेथ स्पॉट, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया की वेदर रिपोर्ट देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर बारिश की 6 तस्वीरें हैं जो महज एक बानगी है। चाहे दक्षिण के केरल और तमिलनाडु हों या फिर पश्चिम के महाराष्ट्र और गुजरात, हर जगह जोरदार बारिश हो रही है। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी मानसून की एंट्री होने वाली है, तो वहीं राजस्थान समेत कई राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। चलिए अब हम आपको बारिश से जुड़ी आज की सभी अपडेट बताते हैं। सबसे पहले बात केरल की, तो मौसम विभाग ने केरल के कई इलाकों में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कर्नाटक में भी इन दिनों बारिश का दौर जारी है। IMD ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक दक्षिण कन्नड़, उडुपी, शिवमोग्गा, चिकमगलुरु और कोडगु जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र में जोरदार बारिश हो रही है। रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग के साथ पुणे, सतारा और कोल्हापुर के घाट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने आंधी तूफान को लेकर पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं राजस्थान, दिल्ली, NCR, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अगले 1 से 2 दिनों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में भी कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, जिसकी वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगली खबर आपको पुणे में हुए पुल हादसे से जुड़ी हुई बताते हैं। पुणे इंद्राणी नदी में आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात होने की वजह से कल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। पुल टूटने की वजह से बीते दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया था। हादसे में 4 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया था, उनकी मौत हो गई थी। वहीं 32 घायल लोगों को तुरंत रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाया गया था। अब तक 40 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन ये दुखद घटना पुल टूटने की वजह से होती है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट और लोग इस पुल के ऊपर पहुंच गए थे और अपनी संख्या से ज्यादा लोग होने की वजह से यह हादसा हो गया।